मित्रों, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। एक बात आपको बार बार यहाँ से हम लोग कहते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफलता नहीं दिला सकता, ये नोट कर लीजिए। भगवान भी नहीं। क्या बात कर, पूजा क्यों करे साहब? पूजा इसलिए करे, प्रार्थना इसलिए करे। पहलवान जब पहलवानी के अखाड़ा में जाता है तो दो पहलवान लड़ता है, तैयारी दोनों किया है, दोनों खाया पिया होगा, खोआ, खीर, मलिदा, दूध। अब एक पहलवान हार गया, कोई एक ही जीतेगा ना कि दोनों जीतेगा? अब जिसने खा पी के दोनों तो मजबूत हुआ, तो एक पहलवान क्या करेगा? मेरा खाया पिया बेकार गया। जो हार गया पहलवान वो क्या कहेगा? साहब बेकार खाए पिए, इससे अच्छा नहीं खाते पीते तो ठीक था। नहीं साहब, उसने जो खा पी के शरीर बनाया है, अगर एक पहलवानी के अखाड़े में हार भी गया तो उसके सामने और सारे ऑप्शंस हैं, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार जीतेगा। लेकिन शरीर तो उसे पहलवानी के लिए बनाना पड़ा। इसी तरह दुनिया में सफलता के लिए हमें अपने मन को तो ताकतवर बनाना पड़ेगा। और मन ताकतवर एक दिन में नहीं बनता है, 2 दिन में नहीं बनता है, 3 दिन में नहीं बनता है, महीना दिन में नहीं बनता है। महीना दिन में आप पढ़ के नौकरी ले लोगे क्या? बरसों पढ़ते हो यार। पहला क्लास से आपने पढ़ाई शुरू किया, तो पहला क्लास नहीं, प्ले स्कूल से आपने पढ़ाई शुरू किया। 3 साल में लोग प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं। 10वां तक आते आते 10 साल बीत गया। कितना? 10 वर्ष। 10 वर्ष में क्या मिला? कुछ नहीं। 12, 14, 15, फिर 20, 25, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट हम खर्च कर देते हैं, फिर भी हमको विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी मिला। और जब इस क्षेत्र में आते हैं, तो भगवान के क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान के क्षेत्र में आते हैं, तो गायत्री मंत्र के क्षेत्र में आते हैं, तो 15 से 20 दिन में ही रिजल्ट खोजते। ये संभव नहीं। मन को लगातार मजबूत करना पड़ता है। मन एक दिन में मजबूत नहीं हो सकता है, कुछ घंटों में मजबूत नहीं हो सकता है। अच्छा, 20 मिनट में नहीं होगा। 20 मिनट जो आप कहते हैं 20-20, आप 420 हो, सातिर हो। इन दिनों भगवान के पूजा करने वाले 90% क्या है? 420। इसलिए भगवान समझता है ये 420 है सर, इसलिए भगवान 420 लोग अच्छा, आपके पास कोई 420 नंबर का व्यक्ति आवे तो आप क्या करोगे? सावधान रहना, कईगो से ठग लिया है। आप मनुष्य हो, इंसान हो, तो आपको इतना ब्रेन है कि आप उसको पहचान लिए हो कि वो 420 नंबर का आदमी है। और भगवान को आप दुनिया का सबसे बेवकूफ शक्ति समझते हो कि बस चालीसा दोहरा दें, गायत्री मंत्र का जप कर ले और भगवान आ गया मेरे पाले में। माफ करिएगा, भगवान आपको सूंघता है, आपके स्मेल को। आप तो बाहर से सुगंध मारते हो ना, लेकिन भगवान को बाहर के सुगंध से कोई लेना देना नहीं। वो तो अंदर सुगंध देखता है, और वो टेक्निक है उसके पास। नहीं समझोगे तो जीवन भर, अभी भी और बाद में भी मंदिर मंदिर भटकते रहोगे। किसी देवता में, किसी भगवान में ये ताकत नहीं है, माफ करिएगा, जो आपका कल्याण कर सकता है। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। बीज जमीन में जाता है, क्यों भाई? गलता है, तब उसमें से क्या निकलता है? पौधा नहीं, हम गलेंगे नहीं, हमको ऊपरे रहने दीजिए। बाप रे बाप, अंदर जाएंगे हमको दिक्कत होगा। तो बीज में से पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए भाई, अध्यात्म को विज्ञान कहा गया है। अध्यात्म को क्या कहा गया है? विज्ञान, साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। ये विज्ञान है। इसको लोगों ने टोना टोटका बना दिया, इसलिए लाभ नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा। पंडलिया लेके, फुलडलिया लेके, सिंदूर लेके घूमते रहिए, गंगा जी में डुबकी लगाइए, जाइए। जो बीमारी नहीं है वो बीमारी पकड़ लेगा। भैया गंगा में डुबकी लगाए, नोचनी हो गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अब नोचनी होवे करेगा, उसमें नाला का पानी जा रहा है, 80% नाला, 20% गंगा जी इस देश का। और ये जनरेशन जो है, इससे ज्यादा कबाड़ा जनरेशन आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। आज का जो ये जनरेशन है, मुझे लगता है भारत में ऐसा गया गुजरा जनरेशन
शायद कभी इतिहास में पैदा हुआ होगा। हमें तो डाउट है, कुछ बेवकूफ लोग जो अपने को नेता कहते हैं, हम नेता बन जाते हैं, रामायण पर क्वेश्चन कर देते हैं। रामायण पढ़ा नहीं होगा। क्यों साहब, क्या लिखा है रामायण में? तो रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है धारण के अधिकारी। अरे ढोल गवार किसको कहा गया है? अपने यहाँ जाति व्यवस्था था ही नहीं, यहाँ तो वर्ण व्यवस्था था, वो भी कर्म के आधार पर। जाति था ही नहीं इंडिया में, क्या था? वर्ण व्यवस्था था। जो जो काम करता था वो उस जाति का हो जाता था। अब उसका बेटा कोई ब्राह्मण समझ, सुन के मैं लाइव में बोल रहा हूं, ब्राह्मण वो होता था कौन? जो पढ़ लिख के और तपस्या से विद्वान बनता था। तो उस समय का आईएएस वो होता था। न हम पढ़बो न हम पंडित कहेबो। लो भाई, तब तो तू पंडित भेले, ब्राह्मण नहीं भेले। जो सीमा पर लड़ता था वो क्या हो जाता था? क्षत्रिय हो जाता था। जो नहीं पढ़बो, हम हॉस्टल में रहबो, सुतबो, वीडियो देखबो, वो क्या हो जाता था? शूद्र। लो भाई, अब इस और मान लीजिए कि उस शूद्र बना, बियाह हो किसी शूद्र से हो गया उसका, और उससे जो बच्चा पैदा लिया ऊपर लिखे ब्राह्मण हो गया। ये व्यवस्था अपने देश का था। इसको तोड़ मरोड़ के लोगों ने, तुलसीदास जी ने उस पर लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी। आपने कहा साहब ये हमरे कहे, तो तू तो है, है मूर्ख। लानत है ऐसे लोगों पर। जातीय व्यवस्था। भगवान कृष्ण जदुवंशी थे, क्यों भैया? और कृष्ण के कंस क्या था? क्षत्रिय था। वो भी जदुवंशी था, मामा था, मामू। अरे कंस मामू था, क्या कर? हाँ, तो क्षत्रिय कैसे था? मामू क्षत्रिय, बेटा जदुवंशी। अब लीजिए, तो कंस को मारा गया, तब कहिएगा कि नहीं जदुवंश को मारा, हम नहीं मानेंगे उसको। अल्लाह भाई, रावण ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण था, पंडित जिसको कहते हैं। अब पंडित कहे कि नहीं रावण को जलाइएगा तो हम आंदोलन करेंगे। ले रे भाई, ये सब चीज बिहार में संभव हो, क्योंकि ये चाहता है कि ये वर्ग मूर्ख बना रहे। कोई कहे आपको जाति व्यवस्था, साफ साफ शब्दों में कह दीजिए कि गलत किया गया है। जाति व्यवस्था था ही नहीं हमारे हैं। अगर जाति व्यवस्था रहता तो हमको एक बात बताइए। अरे भैया, तर्क से ना आइएगा। कृष्ण भगवान के बहन से शादी कौन किया? अर्जुन क्षत्रिय था, कैसे शादी करा दिए? हंसते हुए मुस्कुराते हुए कृष्ण कहे कि तुम कर लो शादी। क्या बात करते हो? यहाँ कर्म के आधार पर बंटवारा होता। आज भी आप नहीं पढ़िएगा तो क्या होइएगा? बैगन तोड़ो अभियान। अब कोई आपको कह देगा तो आपको खराब लगेगा। जो पढ़ेगा वो क्या बनेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति? गुरुदेव ने इसी का तो विरोध किया। हमारे गायत्री परिवार में जाति वाला पंडित होता ही नहीं है। सब हो सकता है पंडित, पते नहीं चलेगा कि कौन है। कहा पंडित जी प्रणाम, वो पूछ रहा है कि पंडित जी ऊ वाला है, यहाँ पते नहीं है कि ऊ वाला नहीं, ई वाला पंडित है। ई है सब समझो। धर्म को, अध्यात्म को अगर हमने नहीं समझा ना तो आने वाले समय में हमारी बड़ी। और ये जो अंधविश्वास है ये भी हिंदू धर्म में प्रचुर मात्रा में। भगवान प्रसन्न होता है, बिल्कुल होता है, अच्छे लोगों से। और गायत्री मंत्र अच्छे चीजों को अंदर से विकसित करता है। आप करोगे तब ना। भैया वो 10 दिन किए थे, फिर मन उचट गया। उचटबे करेगा, क्योंकि चारों तरफ जो आपका वातावरण है वो गड़बड़ है। इसलिए अगर लंबे समय तक गायत्री की उपासना की जाए तो व्यक्ति के अंदर वो मनोबल, आत्मबल संपन्न व्यक्ति बनता है। मानसिक शक्ति उसका मजबूत होता है। और जिस इंसान का मन का ताकत मजबूत हो जाए वो दुनिया में कभी असफल नहीं हो सकता है। आपने सुना है, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। मन की प्रचंड शक्ति, ये गायत्री मंत्र ध्यान यही काम करता है। करो ना। गायत्री मंत्र जपने वाला हठी हो जाता है, हम यही लेंगे, वो ले लेता है। इसलिए भैया हमें धर्म की सही परिभाषा देनी है। गंगा जी में, गंगा जी को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा मां कहते हैं। क्या कहते हैं? मां कहते हैं। और मां के यहां हम लोग क्या क्या दे के, मां को अच्छा चीज देना चाहिए कि बुरा चीज?
हम लोग क्या करते, जितना घर के कूड़ा कचरा, पूजा के अगरबत्ती वाला खलकोइया सब बटोर के, नारियल के छिलका सब कहाँ दे आते हैं, ले गंगा जी तुम्हें खो। माँ को हमने क्या दिया, जितना कूड़ा था किसको दे दिए, और उसको क्या कहते हैं, गंगा माँ। ये अंधविश्वास है कि नहीं? ब्रिटेन में एक नदी है टेम्स, आप उस नदी को झांक, माँ नहीं कहता है अपने नदी को, लेकिन इतना शुद्ध रखता है कि देख के लोग आश्चर्य करते हैं, और हम लोग कहते हैं माँ। और देख लीजिए हालत, गंगा में डुबकी लगाइए 80% वही है। कानपुर में जो गंगा जी बह रही हैं, जितना चमड़ा के कारखाना है कहाँ है भाई, और सब का चमड़ा जो धो धो के पानी कहाँ जा रहा है भाई। आ गंगा में आप क्या कर रहे हैं, हम गंगा में डुबकी लगा ली हो, ठीक कह ले, तो तू कहते हैं यहीं चमड़ा घोल देती हो, नहा लेते, माफ करना भाई, समझिए। और एक बात और सुन लीजिए, गायत्री माता एक ऐसी माता है जो ठगाने वाली नहीं है। आप हनुमान जी को बुर्बक बनाइएगा, भगवान कभी बेवकूफ नहीं बनता है। जितना जल्दी भगवान को बेवकूफ बनाना हम लोग छोड़ दें, भगवान उतना ही लाभ देगा, उतना ही लाभ देगा। भगवान आपके कविता पाठ से, आपके टिक्का से, टिक्का लगे ले हो, लगा ले, हम तो नहीं लगाते हैं टिक्का है, इक्का टिक्का दुक्का चोर सबका। अरे लगाना खराब बात नहीं है, लेकिन क्यों लगाया जाता है किसी को पते नहीं, क्यों लगाते, ये समझ लो भाई। ये ज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म है। अगर हम सही रूप में ज्ञानी नहीं होंगे तो लोग हमें भटका देगा। रैदास क्या थे, रैदास क्या थे भाई, कौन समाज से आते थे, क्या सीते थे, जूता सीते थे, जूता सीते थे। बनारस के घाट पर बैठ के जूता सीने का काम कौन करता था। और बड़े बड़े संत महात्मा जो गंगा में डुबकी लगाते थे उनको भगवान नहीं मिले, लेकिन रैदास जी को, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, रैदास जी भी थे, और काशी महाराज थे, एक जूता सीने वाला। अरे कर्म बढ़िया करोगे साहब, देख लो भगवान को इन चीजों से। सबरी दलित थी, जूठा बैर किसको खिलाई, राम जी को खिलाई। ये कहाँ से कौन पढ़ के आ जाता है, ये सबको पढ़ा, कहता है डॉक्टर हैं, डिग्री में लिखता है डॉक्टर। बिहार में तो ऐसा हूँ डॉक्टर बन जाता है, डिग्री मिलवे नहीं किया, कहाँ से, तो पिछला दिन पकड़ाया है ना, पेपर में खूब छपा है, डिग्री मिलवे नहीं किया, क्लिनिक खोल के बैठल था, दवाई चला रहा था। ये सब बिहार में संभव है। रेलवे में नौकरी नहीं लगा, नकली टीटी बन के टिकट काट रहे हैं, माल्ला, ये संभव है भाई। सब चीज यहीं आप करोगे। चेहरा पर 12 बज रहा है? माफ करिएगा, चेहरा पर रौनक दिखना चाहिए जवानी में। लगता है कोई भरदम रात में मारा है। ठंडा बहुत है भैया, बाप रे बाप, हम तो 2 गो टोपी पहन के आए। मार देगा तब, मारिए देगा, भगवान करे मार दे तोरा। तू धरती के बोझ है, रह के क्या करेगा यहाँ हैं? भैया सुबह में नहीं आए थे, ठंडा बहुत था। नौकरी चाहिए दरोगा के, तोरा 7 जन में नहीं मिलतो। भगवानों देखता है ससुर, जब ये ठंडा में दुबकल है, दरोगा बना देंगे तो कहेगा जाओ ना आग सेक रहे हैं, अभी कहाँ फंसा रहा है? तोरा नौकरी चाहिए, तोरा तक गली के गुल्ली डंडा खेले के नहीं मिलेगा। माफ करिएगा, अध्यात्म का मतलब, गायत्री का मतलब सकारात्मक। भगवान देता है, बिल्कुल देता है, और भगवान तो इतना देता है, लेकिन बिना पात्र के वो किसी को नहीं देता है। कुपात्र को भगवान नहीं देता है। इसलिए धन संपदा जो भी है भगवान सब कुछ देता है। आयु प्राणम प्रजाम पशु कृति द्रविणम सब देता है भगवान। हमने गायत्री मंत्र से प्राप्त करते हुए देखा है लोगों को। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है जो सच्चे मन, मैं तो कहता हूँ 1 साल कोई गायत्री मंत्र का सच्चा पूजा करके देखे, 1 साल, लेकिन करता नहीं है। मुझे बड़ा कष्ट होता है, इस गैंग को देख के कष्ट होता है। इनको ज्ञान क्या दोगे, क्या ज्ञान दोगे एकरा? रेलवे या बैंक, ये सब चौकी के लायक हो। चौकी पर सुतो, रात में गिर जाओ। घरे ठगिएगा बाप माई को, जो पढ़ता हूँ पटना में, निकाल लूंगा।
हम तो चेहरा देख के पकड़ते हैं, निकलतो कि तू निकल में। चलिए बहुत अच्छा है। कई बार लाइव में हमारी भाषा लोग नहीं समझते हैं तो बाद में हमारे से पूछते हैं ये जो बोले थे निकल जाऊंगा उसका क्या मतलब होता है। पिछले दिन एगो लेडीज यहाँ से क्या नाम है बंगाल से हमसे पूछी मैसेंजर पर कि जो आप बोलते हैं निकल तो कहाँ, हम कहे कि ऊपरे। अरे बाप रे बाप, गंभीर बात बोल देते। हम कहे तो कूड़ा कबाड़ा को रख के यहाँ क्या करेंगे धरती पर। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं गायत्री माता से कि जितना कूड़ा कबाड़ा जुआ है गायत्री माता, एक माला रोज हम स्पेशल जपते हैं, उसको ले जाइए, ओकरा रूम से ले जाइए, हॉस्टल से ले जाइए और गांव से ले जाइए, ऊपरे ले जाइए उसको। यहाँ रह के क्या करेगा भैया। वो गायत्री जपे थे 3 दिन जपे ना तो यहाँ दर्द होने लगा फेंक देगा बहरा। आ खा ही तो पेट से बहरा ना फेंक हो हैं। खैलो पर अगर कोई कहतो तिलकुट ले में चोर सब कहा के हमको नहीं फुसला सकते हैं। हम 29 साल से आप ही लोगों को पढ़वे किए हैं, जन्म हुआ है हमरे साथ। हम तो बॉडी देख के चिन्हते हैं छोड़ा के पोजीशन क्या है। अब ज़्यादा पंप भी नहीं कई बार हम पंप भी मारते हैं तो डर लगता है कहीं फूट ना जाए सर। इसलिए भाई देखो, उपासना का मतलब होता है अपने को मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना। गायत्री मंत्र इसी का नाम। गायत्री मंत्र से व्यक्ति के अंदर तेज आता है, शक्ति आता है, पावर आता है। जो चाहो वो मिलता है। जो चाहो वो मिलता है। गायत्री मंत्र से कहा गया है, गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। भारत में 4 चीज बड़े महत्वपूर्ण थे। बीच बीच में थोड़ा धर्म भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग भटक जाइएगा कि ये सब करने का जरूरी नहीं है। निकाल मोबाइल। 4 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था भारत का। 4 क्या क्या? गंगा, गौ और गीता और गायत्री। गंगा, गौ, गायत्री। और क्यों इंपॉर्टेंट था? गंगा नदी क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पटना और कानपुर वाली गंगा की बात तो मैं नहीं जानता। आप हरिद्वार से या ऋषिकेश से गंगा जल लाना या गंगोत्री से, उसको डब्बा में बंद करके रख दो, बरसों वर्ष तक गंगा में कीड़ा नहीं लगेगा। साधारण जल को रखो 3 से 4 दिन में कीड़ा लग जाएगा। गौ, गाय में, देसी गाय में, फ्रीजियन जर्सी में नहीं, देसी गाय पर अभी रिसर्च हुआ है अमेरिका में कि गाय के गौमूत्र में इतनी ताकत है कि कैंसर तक के रोग को समाप्त कर सकता है। देसी गाय के, ये अमेरिका ने रिसर्च करके प्रमाणित कर दिया है। गाय के गोबर से जापान में जो रिसर्च हुआ है, जो एटॉमिक विकिरण होता है वो परमाणु का, उसको कंट्रोल करने की ताकत किसमें है? गाय के। गांव में पहले कोई भी पर्व होता था तो उसके पहले पूरा आंगन क्या चीज से नीपा जाता था? गाय के गोबर से। हम कितने साइंटिफिक लोग थे इंडिया के, ये समझिए। अब तो गोबर के जरूरी नहीं, सब जगह हो गए पक्का है, टाइल्स हो गए, मार्बल हो गए। तो मार्बल पर तो पानियों गिरे ही तो चल में ऊपरे। अब हम ही लोग गोबर हैं, माफ करिए। और कौन? गीता। गीता कौन पढ़ते थे? कलाम साहब गीता पढ़ते थे। गीता पर जिन दुनिया के सारे समस्या का समाधान किसमें है? गीता में। और उसी गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? हे अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री हूं। गायत्री मंत्र। भारत के जितने भी धर्म के प्रतीक हैं सब साइंटिफिक हैं। हम लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं। कौन पेड़? क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है? 24 घंटा। एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटा O2 देता है, ऑक्सीजन देता है। अब बताइए भारत के लोग कितने साइंटिफिक थे। हमको लोग बेवकूफ बना दिया हमारे चीजों को। गाय के बारे में क्या जानते हैं? गाय की एक और विशेषता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही, ये सब साइंटिफिक चीज था। मंत्रों के वाइब्रेशन थे, भाव के प्रभाव पड़ते हैं, ये सब रिसर्च है हमारे यहाँ।
करोगे तब तो मिलेगा। धर्म का मतलब सीरियस होना। भाई सही मर जाए में कुछ मिलता नहीं है। अरे हंसो यार, क्या करोगे, जिंदगी मिला है भगवान ने। इतना टेंशन है आदमी के जीवन में, बाप रे बाप, लगता है कि काहे धरती पर बोझ बना हुआ है। हंसो, हंसना ही जिंदगी है। नौकरी मिले तो हंसो, न मिले तो जोर से हंसो। गांव में जाइएगा तो लोग खुश रहेगा। कहा बउआ नौकरी होलो? ना ही चाचा, नौकरी कहाँ हुआ। अब उसको शौक लगेगा, बड़ा जोर हंस ले रे भाई, कुछ गर्व। अब देखिए क्या है कि आदमी आपको दुखी देखना चाहता है। आपका चेहरा, स्माइलिंग फेस का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, महिलाओं में भी या लड़कियों में भी इन दिनों सीरियस रहने का। देखिए आप ज़्यादा सीरियस रहोगे ना तो कितना भी पार्लर में जाओगी आपका चेहरा नहीं चमकेगा। चमक भीतर से आता है, इस पर लिपा पोती कराने से चमक नहीं आता है, वो फर्जी चमक है। इसलिए खुश रहो, कैसा भी चेहरा है आपके चेहरे में आकर्षण आएगा, ये चुंबकत्व आता है। और आप लोग भी खुश रहो, नहीं तो मुरझा जाए में ब्याह नहीं हो तो। हाँ, लड़की वाला फोटो देखेगा कहेगा अरे राम मुझे सा हमरेला बैठल हल। चलो साहब, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।